सीए के बारे में गलतफहमी पैदा करने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि इसको एक न एक दिन इम्प्लीमेंट होना ही है और उसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। सीए किसी की भी नागरिकता लेता नहीं है बल्कि नागरिकता देता है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनका धर्म खतरे में है, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सीए को लेकर ओवैसी और गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज। जहानाबाद में युवती की गोली मारकर हत्या, फौजी रहे पति पर मर्डर आरोप। 2 साल पहले हुई थी लव मैरिज। नीतीश के राजनीतिक भविष्य पर ना करे बयानबाजी, टाइगर अभी जिंदा है, बोले मंत्री अशोक चौधरी। वो स्वस्थ मंत्री है, सारे मंदिर मस्जिद को तुड़वा दे। तेजस्वी के बयान पर सुशील मोदी हुए आग बबूला, जमकर सुनाई खरी खोटी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पाड़ा चढ़ने लगा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सीट शेयरिंग के लिए माथापेची कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए भी अपनी चुनाव रणनीति पर लगे हुए हैं। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्से में अगले 72 घंटे में भीषण ठंड के साथ कोहरे भी रहेंगे, लोगों को होगी परेशानी। बिहार के डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव गुरुवार को अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश कुमार जदयू अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार है कि तेजस्वी यादव उनसे मिलने पहुंचे। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक के 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बिहार समेत किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग पर घटक दलों में कोई सहमति नहीं बनती दिख रही है। हर जगह सीट पर दावे और प्रति दावे चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवार उतारने पर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ने कर दिया साफ, कहा हमें पता है क्या करना है, पूछने की जरूरत नहीं। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ विधानसभा चुनाव प्रत्याशी ने ली जेडीयू की सदस्यता, मंत्री अशोक चौधरी ने किया स्वागत। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की महिलाओं में दिखी नाराजगी, कहा बस शुरू में अच्छा काम किया था, अब नहीं कर रहे हैं। दलाई लामा का लिया आशीर्वाद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि नई पर्यटन नीति का लाभ उठा रहे हैं बिहार के कारोबारी। तेजस्वी यादव ने महाबोधि मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना, धर्मगुरु दलाई लामा से भी लिया आशीर्वाद। कोरोना ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर में दस्तक दी है, एक साथ मिले 3 संक्रमित, इलाके में हड़कंप। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। अररिया और रोहतास के रास्ते 2 बार बिहार आएंगे राहुल गांधी, जाने किन 7 जिले से गुजरने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान वो बिहार में 4 दिन की यात्रा करेंगे। उनकी यात्रा राज्य के 7 जिले से होकर गुजरेगी। अपने 4 दिनों की यात्रा में वो बिहार में कुल 425 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस क्रम में 3 स्थलों पर राहुल यात्री विश्राम करेंगे। पश्चिम बंगाल से उनकी यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी और झारखंड के रास्ते निकल जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा का रूट चार्ट गुरुवार को एआईएसी की ओर से जारी कर दिया गया है। ओवैसी साहब की अभी नींद क्यों खुल रही है? सीए के बारे में गलतफहमी पैदा करने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि इसको एक न एक दिन इम्प्लीमेंट होना ही है और उसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। सीए किसी की भी नागरिकता लेता नहीं है बल्कि नागरिकता देता है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
बांग्लादेश में जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनका धर्म खतरे में है, उनको नागरिकता देने वाला कानून है। इससे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और ये घोर अन्याय होगा, खासतौर से मुसलमानों, दलितों और गरीबों के साथ। किसी को नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। जो भारत का नागरिक है वो एकदम 56 इंच की छाती के साथ कहेगा, भारत माता की जय, हम भारत के नागरिक हैं। वो तो कह रहे कि आप किसी भी जाति या धर्म के हो, गरीब है, मुसलमान है, ये अन्याय है ये कानून जो है। नहीं, कोई अन्याय नहीं है, ये न्याय है कि जिन लोगों का धर्म खतरे में हो उनको नागरिकता दे रहे हैं। किसी की भी नागरिकता, भारत का संविधान कहता है कि हम किसी की नागरिकता छीन नहीं सकते। जो भारत का नागरिक है वो नागरिक रहेगा। सर, ये कानून पहले पास हो चुका है, अब सिर्फ रूल्स को नोटिफाई किया जाना है, तो फिर ऐसे वक्त में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? ये राजनीति के लिए कर रहे हैं विरोध। ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये लोग यही काम करते हैं, इस तरह का विरोध करते हैं। ओवैसी ने क्या सभी मुसलमानों का आपको लगता है रिप्रेजेंटेटिव है वो? ओवैसी हैदराबाद की गलियों के नेता हैं। मीडिया ने उनको पूरे देश में ऐसा बना दिया है जैसे लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं तो पूरा 20 करोड़ मुस्लिम बोल रहा है, और जहां चुनाव में जाते हैं वहां एक सीट नहीं मिलती उनको। तो नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि अब वो कन्वीनर उनका बनना लगभग तय है इंडिया अलायंस का। देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? इंडिया अलायंस का कोई वजूद बचा नहीं है। नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि मुझे कन्वेनर बनवाओ, कन्वेनर बनवाओ। उसके बाद उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा बनाएंगे। कुछ होने वाला नहीं है। वो कुछ न बने तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। बिहार में भी वो एक आध सीट भी नहीं जीत पाएंगे। 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। वो इंडिया अलायंस के कन्वेनर भी बन जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी का आना तय है। आएंगे मोदी और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे मोदी।